आप सभी को नमस्कार। देखिए, पूर्व में भी मैंने आप लोग को अवगत कराया था कि कैसे क्या कार्य होना है, यूपीएसआई में क्या हो सकता है, एज रिलैक्सेशन किस बेस में मिल सकता है, वो सारी चीज़ों से आपको पूर्णतः अवगत कराया हूँ। लेकिन आज व्यवस्थापूर्ण कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको लेकर के मुझको यह मेरा दायित्व है, एक अभ्यर्थी होने के नाते या एक पीड़ित होने के नाते। जैसे आप लोग पीड़ित हैं वैसे मैं भी हूँ, तो मुझे लगा कि जिन समस्याओं को मैं अपने सामने देख रहा हूँ उनसे आपको भी अवगत कराना उचित है, आप भी उन चीज़ों से अवगत हो जाएं। प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम किसके थ्रू कोर्ट पहुँचे। जगह जगह दुकानें खुल चुकी हैं, कुछ लोग तो इस लेवल तक दुकान खोल चुके हैं कि वो प्रयागराज में आकर के प्रयागराज हाई कोर्ट में भी वो अपना एडवोकेट खड़ा कर लेंगे, लखनऊ हाई कोर्ट पे भी खड़ा कर लेंगे। समझ रहे हैं, दोनों दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है। इस 200 किलोमीटर के सफ़र को आराम से तय कर लेंगे वो, क्योंकि बिकॉज उनके पास एक चार्टर प्लेन है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, एक नॉर्मल वकील कर लीजिए आप, और उसके थ्रू अगर आप कोर्ट पहुंच जाते हैं तो उसकी ब्रीफिंग में कितना समय लगता है, डॉक्यूमेंटेशन में कितना वक्त लगता है एक सिंगल व्यक्ति को या एक पूरे ग्रुप को, ये शायद आप लोग जानते होंगे, क्योंकि कंपटीशन में आने के पहले या उस कंपटीशन के साथ कई सारे केस आप देख रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं। इतना आसान नहीं होता, या आसान का यह मुश्किल, ये संभव ही नहीं है कि आप एक साथ दो खंडपीठ के में एडवोकेट की एक फौज खड़ी करके और आप सिंगल उन चीज़ों को, या आपका जो ग्रुप है उन चीज़ों को मैनेज कर सके। इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए दुकान खोल के बैठे हैं, कि आप दोनों खंडपीठों में जाकर के केस लड़ेंगे। कैसे लड़ सकते हैं भाई? दूसरी चीज़ें, ऐसे लोग इस केस में आ रहे हैं या ऐसे लोग इस केस को लीड करने की कोशिश कर रहे हैं जिनको इस केस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ, उन्हें कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो इस केस को केस नज़र से देख ही नहीं रहे। वो इस केस को एज अ प्रॉफिट, एज अ बिजनेस देख रहे हैं। उनका बस चले तो उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में उनकी एक एक फ्रेंचाइजी हो जाएगी। कुछ लोगों से आज मुलाकात करने का वक्त मिला, ऐसे 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 नमूने वहाँ पे थे जिनको केस के बारे में ज्ञान ही नहीं है। उन्हें ने किसी ने बता दिया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है इस पे। भाई, किस बेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है? उनको बेस नहीं पता। चर्चा हुई, कुछ मैंने तथ्य रखे। अगर वो तथ्य सुप्रीम कोर्ट में है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होगा कि हाई कोर्ट पे होगा, उनको इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं। रिट लिखने से लेकर के मेंशनिंग में फर्स्ट डेट के बीच में कितना वक्त लगता है उनको कुछ पता नहीं। वो कह रहे हैं हम 3 दिन में डिसीजन दिला देंगे। भाई जी, 3 दिन में तो चीफ जस्टिस भी नहीं दिला पाएंगे, वो खुद नहीं दे पाएंगे। कंडीशन की एक प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में समय लगता है। उसके बाद जा करके आप फर्स्ट डेट में डिसीजन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंटेशन पे, आप किस तथ्य के बेस में वहाँ गए हुए हैं। ऐसे महानुभावों का सीधा सा कहना है कि हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। उनको ये नहीं पता कि सिर्फ रिट निकालने की अधिकारिता में ही है, बाकी जगह नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई एफिडेविट दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर है, तो उससे रिलेटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आपको करना है तो सुप्रीम कोर्ट में ही करेंगे, हाई कोर्ट में नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है वो। दूसरी चीज़ है, पैसा बटोरने की एक लाइन लगी। तो मेरा भरोसा मानिए, ऐसे लोगों से, या मैं आप लोगों को बताना, आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से तो सावधान रहिए। पहली चीज़ है, क्योंकि न्याय के और इस दौर में हमारे पास समय कम है, क्रूसियल टाइम चल रहा है। अगर हम अभी चूके तो ख़त्म। मैं ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने दरोगा बनने के सपने देखे थे, जिन्होंने 3 साल, 4 साल, 2 साल या कुछ भी समय इसमें डाला है। जिसने 4200 ग्रेड पे की नौकरी चाहिए, कुछ लोग 4200 ग्रेड पे की बेस में तैयारी करते हैं, कुछ लोग को वर्दी का शौक होता है, सपना होता है, कुछ लोग को स्टार की जो चमक होती है वो पसंद आती है। तो ऐसे लोग, इनसे दूर रहिए। यहाँ पर किन लोगों की आवश्यकता है, सिर्फ इंडिकेशन दूंगा, आप समझदार हैं। यहाँ पे ऐसे लोगों की आवश्यकता है, या ऐसे लोगों पे आप भरोसा करिएगा जो कभी ना कभी केस लड़ा है, यूपी पीआरपीवी का केस लड़ा है। क्योंकि भर्ती बोर्ड का इतिहास रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक यूपी पीआरपीवी को फेस किया है, जिनको यूपी पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के नियमावली, उसके संशोधन, किस बेस में क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि यहाँ पे नौ सीखिए का काम नहीं है। वो जब तक सीखेगा तब तक हो सकता है कि
आपके हमारे पाले से गेंद जा चुकी हो। तो मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस चीज से बिल्कुल याद रखिए कि ऐसे नौसखियों से दूर। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन लोगों का इस भर्ती से वास्ता ही नहीं है, सिर्फ एक रॉ मटेरियल समझते हैं आपको और हम जैसे लड़कों को। वो ओवर एज छोड़िए, वो एज तो बहुत पहले का बात चुके, उनका तो सपना ही नहीं है कभी दरोगा बनने का। वो केस लड़ने आए हैं। जिसका इमोशन नहीं टच होगा वो क्या केस जिताएगा आपको? वो कैसे एज रिलैक्सेशन दिलाएगा आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मर्यादित तरीके से बात रख सकता हूँ। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है। किन लोगों को केस में या किन के थ्रू जाना है? जिन्होंने यूपी पीआरबी कभी भी केस लड़ा है। ऐसे अगर कोई लीडरशिप आपको मिलता है या ऐसे कोई लीडर दिखता है, तो आंख बंद करके जाइए, सपोर्ट करिए। और ये मत सोचिए कि वो कर देगा तो जनरल ऑर्डर आएगा तो हमारा हो जाएगा। भरोसा मानिए, ऑर्डर डिपेंड करता है जस्टिस के ऊपर और साक्ष्यों के बेस में कि आप क्या रखते हैं, गवर्नमेंट क्या रख सॉरी भर्ती बोर्ड क्या रखती है, और जज का मूड क्या कहता है। उन साक्ष्यों के बेस में जज को जजमेंट देना ना मैं दे सकता हूँ, ना आप दे सकते हैं, ना कोई दे सकता है। तो कृपया इतना विशेष ध्यान दीजिए कि ऐसे जालसाजों से सावधान रहना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके संख्या में कोर्ट में पहुंचिए। न्याय आपका अधिकार है। न्याय के लिए लड़िए, अन्याय के खिलाफ लड़िए, लेकिन लड़िए जरूर। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा कि आपका पैसा गलत जगह जा करके गलत तरीके से यूज हो। एक व्यक्ति दो दो खंडपीठ में नहीं लड़ सकता, असंभव। और वैसा व्यक्ति जिसका इस वैकेंसी से कोई वास्ता ही नहीं है, जो खुद इसमें कई फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा। तो कृपया इन लोगों से दूर रहिए। कई सारे यूट्यूब चैनल्स बना करके पैसे की उगाही कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की बिल्कुल दूर रहिए। ऐसे लोगों से ध्यान दीजिए जो लोग इसके पहले केस लड़े हैं, भर्ती बोर्ड के खिलाफ लड़े हैं, जीते हैं, क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस है कि भर्ती बोर्ड क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं। मेरा मानना है कि उनको ज़्यादा अच्छे से परिचय होगा, वो ज़्यादा अच्छे से परिचित होंगे एक नौसिखिए की अपेक्षा। यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी नौसिखिए को नहीं देनी है, यहाँ पे हमें उस फास्ट ड्राइवर को देना है जो पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से हमको वहाँ तक ले जा सके। ड्यूरेशन कम है अपने पास में। 1 अप्रैल से फॉर्म भरना अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अगर चालू हो जाएगा तो कुछ हाथ में नहीं रहेगा। तो उसके पहले जग जाइए, अपनी खुद की सोच का इस्तेमाल करिए। बुद्धिजीवी हैं, दरोगा बनने की तरफ अग्रसर हैं तो बुद्धिजीवी हैं, तो उस बुद्धिजीविता का यूज करिए। किसी के बताए हुए सिखाए हुए रास्तों पे यूं ही लकीर के फकीर नहीं बनना है। स्वविवेक का इस्तेमाल करिएगा। धन्यवाद।